जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा का विकास और उसमें जो भाषा बोलियां है ना इत्यादि चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी कहाँ से कहाँ तक की अपनी यात्रा के बाद यहाँ मिली, संस्कृत से कैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट के रूप में मिलते चलते चलते और हमें हिंदी के रूप में मिली है। अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग बोर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है। तो अब हम रस पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो आज का टॉपिक है अपना रस। और रस पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को एक दिन और बताया था कि थोड़ा सा तत्सम तद्भव शब्दों की ओर आपको ध्यान देना है, पर्यायवाची विलोम शब्दों की ओर आपको ध्यान देना है। क्या है कि आपको मैं नियम बता दूंगा, फार्मूला बता दूंगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके पास शब्द का अर्थ नहीं होगा, और शब्द का यदि आपके पास अर्थ नहीं होगा तो रस समझने में आपको समस्या हो सकती है। अभी तक तो जनरली ये होता है कि परंपरागत उदाहरण हमें मिल जाते हैं और परंपरागत उदाहरणों की वजह से हम उसे सही कर लेते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि जो उदाहरण हैं वो परंपरागत ना हुए, कुछ नया, कोई नया उदाहरण आ गया, नए लेख से हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए वहाँ पे पहला तो नियम जानना जरूरी होता है और दूसरा शब्दों का अर्थ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शब्दों का अर्थ यदि आपको पता होगा तो आप रस को, छंद को, अलंकार को बखूबी बता सकते हैं कि ये कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। जैसे एक बार एग्जाम्पल में आया था, जेते तुम तारे होते नभ में न तारे हैं। संविदा वाले बच्चों से मैंने ये शेयर भी किया था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ निकालने में काफ़ी समस्या हुई थी, लोगों को होती है। क्या होता है कि हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे अर्थ क्या होता है, जेते तुम तारे ओते नभ में न तारे का अर्थ होता है कि जितनों का आपने उद्धार किया है, यानी तारे हैं आपने, जितनों का आपने तारण किया है, उतने नभ में भी तारे नहीं है। ठीक है ना। तारे दो शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है यहाँ पे। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हो सकते हैं जो आपको अर्थ उनका जानने में दिक्कत हो सकती है। तो तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्दों की ओर आपको ध्यान देना है। तो रस के बारे में प्रारंभ करने से पहले मैं बताऊं कि रस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि रस का मतलब होता है आनंद। वैसे हम सामान्य तौर पर, अभी आम का सीजन आ रहा था तो चल रहा था, तो आम के सीजन में हम आम का रस लेते हैं। तो आम का रस क्या होता है, मीठा होता है। मीठा मतलब हमें आनंद मिलता है। तो रस जो होता है वो आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से आनंद को ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब जो काव्य होता है उसको या तो हम उसका नाटक रूप देखें, है ना, जो हमारे सामने चले, या कोई हमें कह के सुनाए, पढ़ के सुनाए, बोल के सुनाए, वो चीज़ हो गई। या हम किसी की भाव भंगिमाओं को देखें तो उससे जो हमें आनंद मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिसे देखने, सुनने, पढ़ने, बोलने से जो अनुभूति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो बोर्ड और मार्कर के माध्यम से अगली स्लाइड में मैं मिलता हूं आपको और वहां पे रस की विधिवत चर्चा होगी। चलिए, तो दूसरी स्लाइड हमारी ओपन हो चुकी है और चलते हैं हम। तो बोर्ड और मार्कर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं रस के बारे में। वैसे भी ये टॉपिक बड़ा ही मनोरंजक टॉपिक है। मुझे यकीन है कि मुझसे जो पढ़ चुके होंगे वो अपनी उस क्लास को याद कर रहे होंगे जब मैंने उन्हें रस पढ़ाया था, स्पेशली संविदा वाले, है ना। तो संविदा वालों को आनंद आ गया था रस पढ़ने में, सभी को आनंद आएगा। तो रस क्या है, रस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रस क्या है, यह प्रश्न आमतौर पर उठना चाहिए सबके मन में, है ना। तो रस के बारे में मैंने आप लोगों को इसका उत्तर दिया कि रस को आप मान सकते हैं कि आनंद को हम क्या कह सकते हैं, रस कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का आनंद हो सकता है। कहीं आप कहाँ गए हैं, पार्क में घूमने गए हैं और पार्क में आपने विभिन्न रंग के क्या देखे हैं, फूल देखे, विभिन्न रंग के फूल देखे, तितलियाँ देखी, ठीक है, तितलियाँ देखी, और उनका वहाँ भ्रमण करना, फूलों का लहराना आपको क्या कर देता है, आनंदित कर देता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो रमणीय स्थान देखने के लिए जाते हैं, तो देखने से क्या होता है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद को क्या कहते हैं, रस कहते हैं।
तो साहित्य के भाषा में या हिंदी की भाषा में रस हमें कहाँ से प्राप्त होगा? काव्य से। और काव्य से किस प्रकार रस प्राप्त होगा? जब हम काव्य को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। काव्य को पढ़ने से, सुनने से या नाट्य रूपांतर को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने एक परिभाषा दी है रस की। उन्होंने रस की परिभाषा देते हुए उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था उनके साहित्य दर्पण। उन्होंने बताया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या बताया उन्होंने? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उन्होंने कहा। इसका अर्थ ये होता है बड़ी ही साधारण सी भाषा में कि रसात्मक वाक्य जो होता है वही काव्य में क्या कहलाता है? आनंद देता है, या रस कहलाता है, या काव्य कहलाता है। ठीक है ना। तो वाक्य जो होगा उसमें रस होगा। अब रस किस प्रकार से आ जाता है कि उसमें किस प्रकार की भावनाओं को, किसको? भावनाओं को ग्रहण किया गया है। भाव भंगिमाएँ क्या हैं? ठीक है। भाव भंगिमाएँ क्या हैं? तुलना क्या है? तो इस प्रकार के तमाम ये चीज़ें जुड़ के क्या बनाती हैं? रस को आनंदमयी बनाते हैं, या जो काव्य होता है उसे रसयुक्त बनाते हैं। चलिए इसके आगे अब देखते हैं और चलते हैं। एक विद्वान हुए जिन्होंने रस के बारे में अपनी विचारधाराएं बताई हैं, है ना। रस के बारे में अपनी विचारधाराएं बताई हैं। उस विद्वान का नाम था भरत मुनि। भरत मुनि ने रचना की थी किसकी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना की थी उन्होंने, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों का प्रयोग बताया था। क्या बताया था? रसों का प्रयोग बताया था उन्होंने। ठीक है। और इनके हिसाब से जो रस होते हैं वो कितने होते हैं? 9। चूंकि इन्होंने स्थायी भाव, जो रस के अंग हैं उनमें से पहला है स्थायी भाव, उनकी संख्या इन्होंने 9 मानी है, तो रस भी कितने हो गए? 9 हो गए। किसने बताया था? भरत मुनि ने। ये किसका है? भरत मुनि की रचना है ये। ठीक है। भरत मुनि की रचना है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से रस के अंगों की ओर। तो रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स पे ओके कर सकते हैं। रस के अंग। अब जो रस के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं रस के? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। संचारी भाव, ये 4 जो हैं वो रस के अंग कहलाते हैं। भरत मुनि ने एक सूक्त लिखा है, उन्होंने बताया उसमें विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति। मतलब इसका ये होता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भावों के जो संयोग से बनता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सूक्त में चारों प्रकार के जो इसके अंग हैं वो सम्मिलित हैं। अब हमें इस पर जानना ये है कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो स्थायी भाव जो होते हैं वो किसी भी मानव के हृदय में पहले से ही विद्वान होते हैं। सहृदय के हृदय में विद्वान भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, स्थायी भावों की परिभाषा है। स्थायी भाव क्या होते हैं? 9 प्रकार से होते हैं स्थायी भाव, और स्थायी भावों के आधार पर ही रसों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे इनको लिख भी लेते हैं अपन, है ना। अगर यहीं पे लिख लेते हैं फिर इसके बाद अपन डिटेल से ज़्यादा बाद में पढ़ते रहेंगे। तो एक तरफ स्थायी भाव लिख लिया, दूसरी तरफ अपन क्या लिख लेते हैं? रस। मान लीजिए कि रस है अपना श्रृंगार, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? 1 मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव इसका होता है रति। ठीक है। श्रृंगार रस और स्थायी भाव इसका क्या हो गया? रति हो गया। इसके बाद आता है हास्य रस
और इसका स्थायी भाव हो गया हास। ठीक है, इसके बाद आता है आपका करुण रस, स्थायी भाव, करुण रस और स्थायी भाव इसका हो गया शोक। ठीक है, करुण रस स्थायी भाव क्या हो गया शोक। फिर आता है आपका वीर रस, स्थायी भाव हो गया इसका उत्साह। मैं थोड़ा सा इन्हें सीरियल से मेंटेन कर रहा हूं, बाकी ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। ठीक है, उत्साह। फिर इसके बाद होता है रौद्र रस, रौद्र, रौद्र रूप धारण कर लिया उसने, आपने सुना होगा। तो रौद्र रूप धारण कर लिया मतलब उसे क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया, तो रौद्र रूप हो गया, ये रौद्रस हो गया। फिर इसके बाद होता है भयानक, 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 भयानक का क्या हो जाए, भयानक से क्या लगता है भय, तो इसका स्थायी भाव हो गया भय। फिर इसके बाद होता है एक विभत्स, विभत्स रस और इसका स्थायी भाव हो गया घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये कितने हो गए, 7 हो गए। इन्हें आप लिख लीजिए, मैं मिटा के फिर इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर मैं लिखे देता हूँ। विभत्स हो गया, विभत्स के ऊपर हो गया अद्भुत, अद्भुत यानी आश्चर्य, स्थायी भाव क्या हो गया आश्चर्य हो गया। और एक हो गया शांत, शांत रस हो गया और इसका स्थायी भाव क्या हो गया निर्वेद। तो ये भरत मुनि के अनुसार कितने हो गए, भरत मुनि के अनुसार कितने हो गए 9 हो गए। लेकिन अब विद्वान जो हैं वो वात्सल्य, कौन से, वात्सल्य नामक रस को भी 10वां रस मानते हैं, यानी वात्सल्य नामक भी रस मानते हैं। और जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल या स्नेह, क्या होता है स्नेह। कुछ का कहना है कि वत्सल या स्नेह का मतलब भी प्रेम होता है, और प्रेम कहाँ पे होता है, श्रृंगार में भी होता है। तो कभी कभी इसका वो एक क्या मान लेते हैं भाग मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थायी भाव कितने हो गए 10 हो गए, और रसों की संख्या भी कितनी हो गई 10। कुछ विद्वान यहाँ पे भक्ति नामक 11वें रस की भी कल्पना करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो आया था क्या स्थायी भाव, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, विभाव के बारे में। किसके बारे में, इसे मैं इरेज किए देता हूँ। अब विभाव के बारे में चर्चा करेंगे अपन। जहाँ आपको समझ में ना आए, राइटिंग में कोई दिक्कत लगे या किसी भी चीज़ में दिक्कत लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद होता है विभाव। अब विभाव क्या है, तो जो आपके मन में या किसी के भी मन में स्थायी भाव होते हैं, वो स्थायी भाव आधारित किसके ऊपर होते हैं, यानी स्थायी भाव जो हैं उनका डायरेक्ट असर उन पर किसका पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है विभाव कहलाता है। और ये जो विभाव है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विभाव, 3 प्रकार के विभाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है आलंबन, आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन, और तीसरा होता है आश्रय। एक चीज़ और इसमें होती है, क्या होती है आश्रय। आपने 2 तरह के पढ़े होंगे विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आश्रय भी होता है, आश्रय को मैं बता देता हूँ, है ना। आश्रय क्या होता है, तो आलंबन क्या होता है, आलंबन का मतलब ये होता है कि जिसके कारण, जिस वस्तु व्यक्ति के कारण मन में भाव उठे हैं वो आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन जो है ये है उद्दीप्त करने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने किसी प्रेमिका का सौंदर्य देखा, बाग में पहुँचे तो वहाँ पे फूलों की सुंदरता देखी, ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट देखी, मेघों का आना देखा, बारिश देखा, इसके वजह से क्या होती है किसी प्रिय की हमें याद आए या प्रिय की हम कल्पना करें या शोक करें या कुछ भी ऐसे भाव उद्दीप्त हों तो वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। और ये क्या होगा, जिसके
याद आए अपन को, आलम्बन, ठीक है, मैंने बताया। और आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो, जिसके हृदय में ये क्या हो, उत्पन्न होते हैं भाव, वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। ठीक है, तो विभाव कितने प्रकार के? आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। समझ में आ गया है? इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ और विभाव हुआ। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अनुभाव। क्या पढ़ेंगे? अनुभाव। अनुभाव ये तीसरा अंग है। अनुभाव का मतलब क्या होता है? अनुभव शब्द से ही पता चल रहा है। क्या चल रहा है? अनुभव शब्द से पता, अनुभव से ये बना हुआ है। अब अनुभव को प्रकट करने के लिए आप क्या करेंगे? शारीरिक क्रियाएं करेंगे, यानी शारीरिक चेष्टाएं करेंगे। क्या करेंगे? शारीरिक चेष्टाएं। यानी आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ आपने अनुभव किया, उस वजह से आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेष्टाएं हुई, उन चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। और अनुभव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कायिक होते हैं और क्या होते हैं? सात्विक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुभव दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक और दूसरा होता है सात्विक। कायिक और सात्विक होते हैं। तो जो कायिक अनुभव होता है, उसमें निम्न प्रकार से लिए जाते हैं, जैसे कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना, निश्वास, उच्छ्वास, ये आदि क्या होते हैं? कायिक अनुभव। मतलब ये जानबूझकर आपके शरीर द्वारा किए जाते हैं, शरीर के अंगों द्वारा किए जाते हैं, तो ये कायिक होते हैं। और सात्विक क्या होते हैं? सात्विक की जो गणना होती है, सात्विक गणना के आधार पर एक प्रश्न ये आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, एसआई में भी आया था और संविदा वर्ग 1 में ये प्रश्न आ चुका है। किसमें आ चुका है? संविदा वर्ग 1 में आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सात्विक संख्या के आधार पर या गणना के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। यदि आप इनका नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रोमांच होता है, कंप, तीसरा स्वेद, चौथा स्वरभंग, पांचवा अश्रु, छठवां वैवर्ण। वैवर्ण का मतलब होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। फिर सातवां होता है शरीर की चेष्टा का रुक जाना, स्तंभ। और आठवां होता है प्रलय, यानी चेतना शून्य हो जाना। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि अब रस क्या होता है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि अनुभव क्या होता है, रस क्या होता है। तो अनुभव में क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम जब देखते हैं तो हमारी चेष्टाएं इस प्रकार की हो जाती हैं। जैसा अनुभव की मैंने परिभाषा में बताया कि जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। कैसी शारीरिक चेष्टाएं? मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं। बच्चे जब होते हैं तो क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करके खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्रिज से कोई बच्चा आइसक्रीम निकाल रहा है रात के 12 बजे और आप अचानक से पहुंच जाओ, आपने उसे पहले मना किया कि आइसक्रीम नहीं खाना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जब जैसे ही आप पहुंच जाते हो आइसक्रीम निकाल रहा होता है तो नहीं, उसके चेहरे का रंग जैसा उड़ जाता है। ये कोई बात आपने ऐसी कर दी हो जिससे डर, आप अंदर अंदर डर रहे हो, अचानक से वो हो जाए जो आप सोच नहीं पाए हैं, है ना। किसी की आप चुगली कर रहे हैं और चुगली करने वाला अचानक से आपके सामने आ जाए या पीछे से आ जाए और बताए कि मैंने सब सुन लिया है, तो आप क्या हो जाएंगे? चेतना शून्य हो जाएंगे, जिसे प्रलय कहा जाता है। शरीर की चेष्टाएं रुक जाती हैं। किसी प्रिय की दुर्घटना में कोई हानि आप जब सुन लेते हैं तो आप स्तंभित हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये चेष्टाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव। समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ओके करते जाना है आप लोगों को। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे संचारी भाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो चौथा अंग है, अंतिम अंग है, क्या कहलाता है? संचारी भाव। ठीक है, क्या नाम है इसका? संचारी भाव। संचारी भावों की तुलना विद्वानों द्वारा पानी के बुलबुले के रूप में की गई है। पानी के किसके रूप में? बुलबुले के रूप में की गई है। पानी का बुलबुला क्यों? पानी के बुलबुले आपने देखे होंगे कि पानी के बुलबुले अचानक बनते हैं फिर फूट जाते हैं, यानी हृदय में उठने वाले ऐसे विचार, ऐसे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो स्थायी नहीं होते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, 33 संख्या इनकी मानी गई है। यदि आप इनका नाम लिखना चाहते हैं ये कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं।
और फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो किसी दिन मैं आपको लिस्ट दे दूंगा या इस वीडियो के बाद आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता इत्यादि ये 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 33 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे जो थे रस के अंग थे, कौन कौन से थे? स्थायी भाव पढ़ा आपने, विभाव पढ़ा, फिर अनुभाव पढ़ा और ये संचारी भाव। तो ये चारों जो इसके अंग हैं रस के, उन्हें आप जान गए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि रस के भेद जो होते हैं वो कितने हैं। तो जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है नाट्यशास्त्र में। किसमें? नाट्यशास्त्र में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नाटक में कितने रस होते हैं। तो नाटक में कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं अकॉर्डिंग टू भरत मुनि, यानी भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8 होते हैं। फिर आचार्य मम्मट, एक आचार्य हुए हैं आचार्य मम्मट, और उन्हीं के एक सहयोगी हुए हैं, सहयोगी आचार्य हुए हैं, उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने रसों की संख्या मानी है 9। कितने रसों की संख्या मानी है? 9। और फिर आगे मैंने आपको बताया कि बहुत से विद्वानों ने 10वां वात्सल्य माना है। 10वां रस कौन सा माना है? वात्सल्य। और कुछ ने आगे जाके कल्पना की है भक्ति रस की। किसकी कल्पना की है? भक्ति रस की भी कल्पना की है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना। तो रस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य तथा भक्ति। इस प्रकार से ये रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब चलते हैं, एक एक करके हम रस पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, बड़े ही मनोरंजक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रस होते हैं, छंद होते हैं और अलंकार होते हैं, इनमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो होती है तत्सम तद्भव शब्द, यानी शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है उदाहरण। जितने ज़्यादा आपके पास उदाहरण एक के होंगे, जैसे आप रस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि पहला प्रकार आपने पढ़ा, कौन सा? श्रृंगार आप पढ़ रहे हैं, तो श्रृंगार के जितने ज़्यादा आपसे उदाहरण बनेंगे उतनी ज़्यादा आपको सुविधा होगी। तो मैं यहाँ एक उदाहरण या 2 उदाहरण आपके सामने रखूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण खोजने हैं और पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, अब श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं। तो श्रृंगार रस के बारे में बात करेंगे तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो यहीं पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, या प्रेम होता है। और श्रृंगार जो रस होता है इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रकार, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग या विप्रलंब भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलंब। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ते जाना है। संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, और एक क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस। ठीक है, ये 2 होते हैं श्रृंगार में। और मैंने इसका आपको स्थायी भाव भी बता दिया है कि रति। अब संयोग श्रृंगार क्या होता है, यहाँ से हमें पढ़ेंगे कि संयोग श्रृंगार क्या होता है। तो संयोग श्रृंगार मतलब जहाँ नायक नायिका के साथ होने का या उनके प्रेमालीन होने का वर्णन होता है। प्रेमालीन मतलब वो प्रेम में होते हैं और साथ में होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार कहेंगे। संयोग श्रृंगार में एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। रामचरितमानस का एक वर्णन है, रामचरितमानस का एक वर्णन है जब श्री राम जी कहाँ जाते हैं? जनकपुरी जाते हैं। विवाह के पहले जनकपुरी जाते हैं अपने गुरुदेव के साथ, और वहाँ पे विश्राम गृह में ठहरे हुए होते हैं और पूजा के लिए पुष्प लेने वो भी जाते हैं, वहाँ से सीता माँ भी जाती हैं, दोनों की भेंट हो जाती है। तो वहाँ का वर्णन है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल
टारत नहीं। मतलब दोनों के प्रेम का वर्णन यहाँ पे है संयोग श्रृंगार के, है ना। और प्रेम की बात करें तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है, आजकल भी होता है ना, तो अपना अपना एज्यूम करते जाना है, आप लोगों को अपना अपना सोचते जाना है, विचारते जाना है। और इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा यदि एक व्यक्ति लगता है कि वो प्रेमाश्रित है या उसका इस टाइम पे मतलब, चलिए हो गए, ठीक है, हटाइए, अपन को पढ़ना है, अपन पढ़ते हैं। तो संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दिया है, संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल, और वही मैं आपको बता चुका हूँ। एक एग्जाम्पल और है संयोग श्रृंगार का, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसें देन कहे नट जाए। ये बिहारी जी ने लिखा है और ये कृष्ण लीला से है, कृष्ण लीला से। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। संविदा वाले जो छात्र हैं, जो पीएससी देने वाले हैं, जो एसआई वाले छात्र हैं, उनसे अपेक्षा है कि उन्हें इस तरह का ज्ञान हो, वो इस तरह की जानकारी रखें। तो क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहे नट जाए। ये वर्णन बिहारी ने बताया है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं, तो जो गोपियां हैं वो उनकी लालच दे के, उन्हें मक्खन खाने का लालच देकर उनकी मुरली क्या करती हैं, छिपा लेती हैं, और फिर मुरली देंगे ऐसा कह के उनसे क्या करती हैं, कसम खाई उन्होंने, सौह करें यानी कसम खाती हैं, सौगंध लेती हैं कि हम कसम खाते हैं कि आपकी मुरली दे देंगी। भौहन हंसें, एक दूसरे को इशारा करके, भौं समझते हैं ना, ये आंखों के ऊपर जो ये पट्टी होती है, तो भौहन इससे हंस रही हैं, और देन कहें, देने के लिए कह रहे हैं, नट जाए, और देती नहीं है। तो ये वर्णन वहाँ पे बिहारी जी ने किया है। इसी प्रकार आपको हर रस के एक से ज़्यादा एग्जाम्पल ढूंढने हैं, खोजने हैं। समझ में आ गया है? ओके, आप कर दीजिए तो मुझे भी समझ में आ जाए। इसके बाद चलते हैं वियोग श्रृंगार, जहां मैंने लिखा ये वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंभ। और संयोग के लिए आप एक चीज और लिख लीजिए, इसे संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ। अब यहां पे चर्चा होती है उस चीज की, जब मान लीजिए कि कह सकते हैं कि जो हस्बैंड हैं वो काहे में है, आर्मी में है, और उनकी वाइफ घर में है, यानी वियोग है। एक वियोग इस प्रकार का हो गया, एक वियोग इस प्रकार का हो गया कि डाइवोर्स हो गया है, एक दूसरा वियोग हो सकता है, एक आधुनिक प्रेमी प्रेमिकाओं वाला वियोग हो सकता है कि भैया शादी करनी थी, हो नहीं रहे, वो दूसरी जगह और इनकी दूसरी जगह। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब ये कि जहाँ नायक नायिका में वियोग हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी ने कहा है, और सूरदास जी ने लिखा है ये, और किसके लिए, गोपियों ने कहा है उद्धव से। क्या कहा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, हमारे जो नयन हैं वो हमेशा ही बरसते रहते हैं। कब से, और इनमें हमेशा ही पावस ऋतु, पावस का मतलब बरसात ऋतु, इनमें हमेशा ही लगी रहती है जब से श्याम जी चले गए हैं। यानी बारिश के बारे में उन्होंने कुछ बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो बरसात ऐसी ही लगी रहती है। एक एग्जाम्पल और है, श्री राम जी के ही ऊपर है, श्री राम और सीता माँ के ऊपर। जब रावण हरण कर ले गया था सीता माँ को, तब वहाँ पे आप देखे होंगे, आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि प्रेम में हारा हुआ मनुष्य इस प्रकार सा हो जाता है जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ हार चुका होता है। क्यों ऐसा होता है भाई? इसलिए ऐसा होता है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है, प्रेम एक ऐसी विधा है जिसमें ना आप अच्छा देख पाते हो, ना बुरा देख पाते हो, ना ऊपर देख पाते हो, ना नीचे देख पाते हो, ना ऊंच ना नीच ना गरीबी, कुछ नहीं। केवल यहाँ पे संबंध हृदय से होता है, और जब वहाँ पे चोट होती है तो वहाँ पीड़ा अत्यंत क्या होती है, भयंकर होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और बहुत ज़्यादा पीड़ा होने पर शुद्ध बुद्ध व्यक्ति क्या होता है, खो देता है।
श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का चित्रण किया है अपनी कलाओं के आधार पर, जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य करता है। तो अब उनकी पत्नी जिनसे वो अतिशय प्रेम करते हैं वो खो गई हैं, उन्हें तो पता नहीं कौन हरण लेके गया है। तो वो जंगल में जाते हैं और क्या कहते हैं, सबसे पूछते हैं। देखिए सुनिएगा, भाषा की सुंदरता सुनिए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब ये पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, खगमृग मतलब खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर का मतलब होता है भौरा और श्रेणी का मतलब होता है पेड़ पौधे। इन सब चीज़ों से वो बात कर रहे हैं, इतने बौराए हुए, इतने भूले हुए हैं कि ये बातें नहीं करते हैं। उनसे कह रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या हिरण की आंखों जैसे होती हैं उस प्रकार की सीता को तुमने देखा है। तो इस प्रकार से क्या है, ये वियोग है। वियोग का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अघमुख रहत उरघ नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, ज्यों नलली हिमकर की मारी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसका भी मैं आपको अर्थ बता सकता हूँ कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, राधा जी जो हैं वृषभानु कुमारी उन्हीं को कहते हैं, उनका क्या हो गया है, मुख मलिन हो गया है। अघमुख रहित उरघ नहीं चितवत, अपने केवल नैनों को धरती पे गाड़े हुए हैं, कहीं इधर उधर नहीं देख रहे हैं। और क्या है, छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, उनका जो बदन है वो कुम्हला गया है, और जो उनके बाल हैं चिकुर बाल उनके वो खुले हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, नलिनी एक होती है, एक फूल होता है नलिनी का, तो ज़्यादा जब ओले ओले पड़ जाते हैं ना, या ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो गांव में क्या बोलते हैं अपने की पाला लग जाता है, तो उस तरह वो कुम्हला जाती है। इस प्रकार से वियोग में उनकी ये हालत, उनकी ये दशा हो गई है। तो मेरे हिसाब से आपको श्रृंगार रस समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेने हैं और पढ़ने भी हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब दूसरे रस पे अपन लेते हैं हास्य रस को। थोड़ा सा हंसें आप लोग, है ना। दूसरा रस है अपना, एक सेकंड सर, इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्या, ये इंक। हास्य रस, और हास्य रस का मैंने स्थायी भाव आपको क्या बताया था, हास, ठीक है, बताया था हास्य रस के बारे में। तो जहाँ हमें कुछ देखने सुनने या पढ़ने से हंसी आ जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, वहाँ क्या होगा, हास्य रस होगा। जैसे एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एक्सेलरेशन पढ़ाया जाता है। आप सपोज करिए कि कहीं आप बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, अचानक से आप उठे और आपके जो कपड़े आपने पहने हैं वो कुर्सी में फट गए, तो दूसरों के लिए क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, है ना। चार्ली चैपलिन का भी देखा है आपने, कोई भी फिल्म आप देख लो, जब तक उसमें कॉमेडी नहीं रहती तब तक आनंद नहीं आता। तो नाटकों में भी इसी तरह रहता है, इसीलिए हर मूवी में एक कॉमेडियन होता है, इसी प्रकार हर नाटक में एक हास्य कलाकार जरूर होता है, ठीक है। तो हास्य रस के उदाहरण तो आपको बहुत ज़्यादा होंगे आपके आसपास, लेकिन एक बढ़िया काका हथरसी का लिखा हुआ एक एग्जाम्पल आपकी बुक में है। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। तो जिससे गाते नहीं बनता है वो क्या करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी होती है यहाँ पे, जिससे कोई कार्य बनता नहीं है, वो ढोढक ज़्यादा करता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, उछलने की आदत ज़्यादा होगी, ज़्यादा अपने आप को अटेंशन में रखने की कोशिश करता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार काका हथरसी ने लिखा कि तंबूरा लय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप नाम के कोई व्यक्ति थे, वो तंबूरा बजाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेके बैठे, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, और साज मिला रहे हैं। साज मिलाते हैं, अपने गांव में देखा हो, रामायण हो गया, हारमोनियम वाला अपना वो मिलाता है, ढोलक बजा टुन 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 करता है, ढोलक वाला तबला वाला, तो इस प्रकार से साज मिलते हैं और घंटा भर आलाप लेते हैं ना, गाने के पहले विभिन्न प्रकार के मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं, वो दुनिया भर के करते हैं, इस प्रकार के आलाप लिए, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। घंटा भर आलाप करने के बाद जैसे ही उन्होंने राग लेने की कोशिश की, तब तक क्या हुआ थे, सारे श्रोता चले जा चुके थे। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दूं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनि बांध लयो सु नये नतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी उह गैल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतार लई तब चलके, पतुकी धरी श्याम सिखाए रहे, उत गवारी हंस मुख आंचल के। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, ये एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो मुझे ये लगता है 100% आई एम श्योर कि बड़ी मुश्किल से आप लोगों में से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो इस एग्जाम्पल को समझ पाते कि ये किसका है, हास्य का एग्जाम्पल है ना, हास्य का एग्जाम्पल है। तो हास्य का एग्जाम्पल कैसे है कि यहाँ पे कह रही है एक ग्वालिन दूसरे ग्वालिन से कह रही है कि सखी एक बात करो मोहन की, मोहन की एक बात सुनो, निकसी मटकी सिर रीति लेके, मतलब मैं अपने सिर पे खाली मटकी लेके चली, पुनि बांध लयो सुन नए नतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छलके। और नए नतना का मतलब नए उसमें रस्सियाँ छोटी छोटी बांधी हुई हैं, 2-4-6 बाहर की बूंदें उसकी दही की मक्खन की डाली हुई हैं ताकि लगे कि छलक रहा है दही। और फिर निकसी उह गैल हुते जहाँ मोहन, वहीं से निकली जहाँ मोहन यानी श्री कृष्ण भगवान थे, लीनी उतार तवे चलके, पतुकी धरी श्याम सिखाए रहे, उतग्वारी हंसी मुख आंचल के। और वो श्याम जी जो हैं वो अपने जो साथी संगति हैं उनको कह रहे हैं कि वो ग्वालिन आ रही है, इसकी मटकी को क्या करना है, उतार लेना है। पहले आपने देखा होगा कि मटकियां जो थी लेके चलने की जो कला थी वो एक अपनी संस्कृति को भी अभिभूत करती। तो किस प्रकार की कला थी, एक मटकी, उसके ऊपर दूसरी मटकी, फिर उसके ऊपर तीसरी मटकी, है ना। तो जो ऊपर वाली मटकी थी उसकी चर्चा हो रही कि उसे खाली कर रखा गया था और श्री कृष्ण भगवान लोग कहाँ बैठे थे, सब पेड़ पर बैठे थे और उस मटकी को उठा लिया उन्होंने और गोपियां ज़्यादा तेज चली गईं और दूर खड़े होके हंस रही थी उनकी दशा देखकर। ये हास्य, गंभीर हास्य है ये। इसे पकड़ना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देना है, मैं रस को भी बड़ी सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि आप उसे हंसी मजाक में निकाल ना लें। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है हास्य का, ले लेते हैं। कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी जैसे अचार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं कहलाती थी हेडमास्टरनी। तो ये आपसे बन जाएगा, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आप लोगों से बन जाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। करुण रस, आगे किसके बारे में चर्चा होती है, करुण रस के बारे में चर्चा होगी 3rd नंबर पे। कमेंट करके बताएं इसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया था, करुण रस। कमेंट करके जल्दी बताएं इसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया था, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें सभी लोग, कमेंट करके बताएं। और एक बार मैं एक बात और बता दूं, बोर होने से न डरें, उबाऊ होने से न डरें। पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मेहनत सफल होगी जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे। पेमेंट भी आपको मिलेगी, पेंशन भी आपको मिलेगी, शादी भी अच्छी जगह आपकी होगी, दहेज भी आपको ही मिलेगा, सम्मान इज्जत मान मर्यादा भी आपको ही मिलेगी, गाड़ी भी आप खरीदोगे। हमें क्या मिलना है कि फलाने का स्टूडेंट फलाना आज इस पद पर है, हम बताएंगे कि हमारा ये स्टूडेंट, उतना हमें मिलना है। तो जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा इस बात पर ध्यान दें। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, शोक। ठीक है, शोक। अब यहाँ पे होता है शोक का मतलब कि जब किसी अप्रिय घटना
किसी भी प्रिय के बारे में अप्रिय घटना आप सुन लेते हैं तो आपके मन में क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, फिल्में देखते हैं, फिल्में देखते देखते आप क्या करते हैं, रो देते हैं। क्यों रो देते हैं? क्योंकि आप वहाँ से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट हो जाते हैं, रस की यही तो बात है, भावों की यही तो बात है। जैसे ही आप कनेक्ट हुए तो आप क्या करते हैं, शोक प्रकट कर देते हैं, अपने भाव प्रकट कर देते हैं। एक बहुत पहले मैंने फिल्म देखी थी और बहुत अच्छी फिल्म है, जिसे टाइम मिले तो ज़रूर देखें, मदर इंडिया। सबके पास मोबाइल है ना, देखें ये फिल्म, आपको बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूर रुला देगी, है ना। ये फिल्म आप देख सकते हैं, मदर इंडिया, बढ़िया फिल्म है। और तो क्या होता है कि जब आप किसी भी काव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो आपके हृदय में करुण रस की उत्पत्ति होती है, स्थायी भाव जो उसका शोक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, करुण रस हो जाता है। अब करुण रस के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे एक उदाहरण ये हो सकता है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार व्याकुल होते हैं, ये भी एक इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे पाए बेहाल विवावन सो भय, कंटक जाल लगे पुन जाए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए, अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इसमें क्या होता है कि पाए बेहाल विवावन सो भई, कंटक जाल लगे पुन जोए। श्री कृष्ण जी सुदामा जी के पैर देखते हैं, उनके पैरों में बीमाएं फटी हुई हैं, कांटा और कंकड़ लगे हुए हैं। उनकी ये दशा देखकर कहते हैं श्री कृष्ण जी सुदामा से कि हे सखा, तुम इतने दुख भोग चुके हो, इतने दुख तुम पाए, अभी तक कहाँ थे, इधर क्यों नहीं आए हो। और उनकी दीन दशा देखकर सुदामा जी की पानी और जो थाली है उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं हुई। अपने मित्र के दुख में शामिल होकर शोक प्रकट करते हुए अपने आँखों के निकले हुए आंसू से ही उन्होंने उनके पैर धो दिए, है ना। तो एक ये शोक हो सकता है। एक उदाहरण और हो सकता है करुण रस का, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि पर बारहि बारा, है ना। ये जो प्रसंग है ये उस समय का प्रसंग है जब दशरथ जी जो थे वो देवावसान के करीब थे और राम जी क्या हुए, वनवास के लिए जा चुके थे, तब की ये बातें हैं। तो क्या बात है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक विकल के मारे सारी रानियां रो रही हैं, दशरथ जी का देहावसान हो गया है। रूपशील बल तेज बखानी, जो भी शरीर में बल होता है, रूप का जो सौंदर्य होता है, जो शील गुण होता है, सब खो चुकी हैं। करहि विलाप अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। अपरहि भूमि पर बारहि बारा, और भूमि में इस प्रकार विलाप करते हुए क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब शोक हो जाता है या किसी अप्रिय की घटना घटित हो जाती है प्रिय के साथ, तो व्यक्ति उस टाइम पे ध्यान नहीं देता है कि मैं कैसा हूँ, किस प्रकार से मैं रो रहा हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा शोक से हाथ से निकालने की कोशिश की है। क्या ये बताइए कि किसी की दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो कोई डेंट पेंट करके जाता है, सॉरी डेंट पेंट मतलब ये कि कोई ब्यूटी पार्लर होके थोड़ी जाता है ना। वो तो जिस हालत में उसी हालत में हो जाता है, फिर चाहे जिस प्रकार से उसका मुंह बने आड़ा तिरछा रोने में, है ना। ये तो नहीं ध्यान दिया जाता है। क्या है, बड़े लोगों के काम है सफ़ेद कपड़े पहन के जाना, शोक प्रकट करना। अपने यहाँ जो क्या होता है देहातों में, ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में क्या होता है कि अब कोई मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई है, किसी का स्वर्गवास हो गया है, तो जिस स्थिति में है उस स्थिति में पहुंचेगा, अंदर से जिस प्रकार से क्रंदन होगा उस प्रकार से क्रंदन करेगा, जिस प्रकार की चेष्टाएं होंगी वो निकल कर आएंगी, चाहे जिस प्रकार की भी हो, है ना। आपने देखा ना आड़ा तिरछा मुंह। कई बार तो ऐसा होता है कि रोने वाले इस प्रकार से विलाप करके रोते हैं कि हंसी आ जाती। हालांकि हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। किसी के शोक सभा में अगर आप शामिल हैं तो आप शोक प्रकट करें, लेकिन कई बार उनका होता है ऐसा, है ना, हंसी आ जाती। फिर इसके बाद और एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उन्हें लाएं और पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपकी सहायता के लिए होंगे। फिर इसके बाद चलते हैं वीर रस। किस पर चलेंगे, वीर रस पर चलेंगे। अब वीर रस की चर्चा करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। उत्साह,
वीर रस स्थायी भाव इसका है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि किसी भी ऐसी बात को या काव्य को पढ़कर आप में उत्साह जागृत हो जाए किसी काम को करने के लिए, है ना, तो वहाँ पे वीर रस होता है। अब उत्साह कैसे जागृत हो जाता है, जैसे आप फिल्म देखते हैं, कौन सी फिल्म, टैंगो चार्ली, ठीक है, टैंगो चार्ली फिल्म देखें, LOC देखें या बॉर्डर फिल्म देखें, ठीक है, इस तरह की आप फिल्म देखते हैं तो आपको गुस्सा आता होगा कि हमारे देश पे इस प्रकार से आक्रमण हुआ, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप देखते होंगे, आप आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, 15 अगस्त आया तो तिरंगा लगा देना है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी आए तो फिर तिरंगा लगा देना है, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो इस प्रकार से देशभक्ति आप प्रकट करते हैं, यानी किसके माध्यम से, उत्साह होता है वो, क्योंकि आप देश की बात होती है। तो इस प्रकार से जब किसी काव्य को देखकर, पढ़कर, सुनकर आप उत्साहित तो हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वीर रस होता है। और वीर रस जो होता है यहाँ पे उसके थोड़ा सा मैं टाइप्स का उल्लेख करता हूँ। वीर रस 4 प्रकार का होता है, दयावीर, दानवीर, कर्मवीर और दया, दान, कर्म और धर्मवीर। अब देखिए इनमें होता क्या है, जब आप किसी भी पढ़कर या सुनकर किसी भी काव्य को आप क्या हो जाते हो, दया करते हो किसी के ऊपर, तो आप किस प्रकार के वीर कहलाते हो, दयावीर कहलाते हो। यानी आप में किस प्रकार का उत्साह होता है, दया करने का। इसी प्रकार जब आप किसी को दान देते हो तो वो दानवीर, जब आप कर्म को मानते हो या काम करते हो तो वो कर्मवीर, और जब धर्म संबंधी बातें आपके मन में आ जाती हैं, उत्साह हो जाता है, धर्म कर्म के काम जब आप करते हो तो क्या हो जाता है, वो इस प्रकार से धर्मवीर और कर्मवीर कहलाते हैं। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। ये जो कर्मवीर है इसे आप युद्धवीर भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे युद्ध से मतलब होता है, इसे आप युद्धवीर भी कह सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे युद्धवीर का एग्जाम्पल है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस प्रकार से ये वीर रस का एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। वीर रस के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है वीर रस का, अभिमन्यु जो कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। अभिमन्यु को जब क्रोध आता है तब वो अभिमन्यु कहता है कि मैं सत्य से कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे सुकुमार मानने की गलती मत करो हे प्रिय सखा, यमराज से भी युद्ध को, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ और उनसे भी युद्ध करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे सारथे, हे सारथी हैं द्रोण क्या, द्रोणाचार्य भी क्या है मेरे सामने, देवेंद्र राजा इंद्र भी अगर मेरे सामने आ जाएं तो वो भी आज इस युद्ध में मुझसे आज क्या कभी नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, वे भी न जीतेंगे समर, समर का मतलब युद्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वीर रस का एग्जाम्पल हो गया। और वहाँ पे जो दानवीर है वहाँ पे भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। महाभारत में कर्ण जब दान दे देते हैं अपने कवच कुंडल, तब उनका एग्जाम्पल हो सकता है। हरिश्चंद्र राजा की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, ये हरिश्चंद्र जी का उदाहरण है ना। हरिश्चंद्र इस प्रकार के एक दानवीर थे, जब उन्होंने अपने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को क्या कर दिया था, दान कर दिया था दूसरों को। राजा होते दूसरे के घर में काम करने लगे थे। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको एग्जाम्पल ढूंढना है, पढ़ना है। इसके बाद 5वां जो है आते हैं रौद्र रस। क्या आता है, रौद्र रस। और रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्या है, क्रोध। अब आपस में कोई प्रेमी प्रेमिका हैं, पार्क में बैठे हैं और भैया ने आके देख लिया, रौद्रस आ गया, तुम कहाँ कर रही हो यहाँ, है ना, या पिताजी बढ़िया देख लिए तो यहाँ पे रौद्र का प्राकट्य हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है रौद्र, और कई प्रकार से भी हो सकता है रौद्रस।
यानी जब कभी किसी की ललकार सुनकर, किसी की चेतावनी सुनकर, किसी का या किसी काव्य पाठ को सुनकर आप में क्या हो जाता है, क्रोध। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, है ना, कई बार क्या होता है कि अंग्रेजों को देखने के बाद मन में अपने आप उठ जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अभी भी, है ना। तो अंग्रेजों की जब चर्चाएं होती हैं या किसी फिल्म को आप ऐसा देखते हैं जब भारत क्या था अपना कि गुलाम था, तो उसके बारे में फिर हमें क्या आ जाता है, क्रोध हो जाता है। तो इसलिए रौद्र यहाँ पे क्या हो जाता है, रौद्र हो जाता है और क्रोध आ जाता है। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कल कर तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रहलार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण हैं, अर्जुन के वचन सुनकर, अब अर्जुन जो हैं वो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं युद्ध न करूँगा। तो श्री कृष्ण जी उन्हें समझा रहे थे, उनको समझ में आ नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और समझाने का प्रयास किया। क्या समझाने का प्रयास किया कि भाई ये तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जो हैं ये सब नहीं खड़े हैं यहाँ पे, ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये अधर्मी हैं, तुम धर्म वाले हो, है ना, और इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, तुम्हारे साथ ये अन्याय किया है। अब अर्जुन को क्रोध आया और श्री कृष्ण के वचन सुनकर क्या होते हैं, वो उठ जाते हैं, सब शोक, तमाम तरह का शोक अपना भूल जाते हैं, करतल युगल हाथ मलते हुए खड़े होते हैं कि मैं बताता हूँ अभी इन्हें, असंसार देखे अब हमारे शत्रुओं में मत पड़े, और कहते हैं, वो घोषणा करते हैं कि अब मैं इन सब शत्रुओं को क्या करूंगा, मार डालूंगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। क्रोध में क्या होता है, तन कांपने लगता है, गुस्सा जब आती है, आप देखे होंगे ना, एक कहावत भी है कि सबसे भिड़ जाना लेकिन सिंगल हड्डी से न भिड़ना। काहे भैया, सिंगल हड्डी को ज़्यादा क्रोध आता है। जैसे अंकिता अग्निहोत्री, बहुत क्रोध आता है उसे तुरंत। मनीष सर भी हैं हमारे, उनको भी बहुत क्रोध आता है ना। तो ये क्या हो जाता है कि क्रोधी हो जाते हैं ये। फिर मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब उनका शरीर कांपने लगा, तो ऐसा लग रहा था कि हवा के जोर से जो है सागर में लहरें नहीं उठ जाती, तो सागर में लहरें आ गई हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। उनका जो मुख है वो क्या हो गया, लाल हो गया। रवि सम, रवि मतलब सूर्य की तरह क्या हो गया, लाल हो गया। ज्वाल सा बोधित हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उनका मुख न होकर ज्वाला है। प्रहलार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ, ऐसा लग रहा था कि ये अर्जुन नहीं, ये स्वयं क्या हैं, काल ही प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार से हम अभी तक 5 रस पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से आप लोगों को आनंद आया होगा। तो आनंद यदि आया है तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आनंद आया है। अगले रसों के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा। कैसी क्लास रही है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।